नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कोरोना के दूसरे लहर से ठीक पहले बिहार की राजनीतिक व्यवस्था चरमराई हुई थी। किसी भी वक्त ये लग रहा था कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, यानी कि मध्यावधि चुनाव की ओर बिहार बढ़ रहा था। सरकार में अस्थिरता साफ तौर पर दिख रही थी। जीतनराम मांझी जी जो एनडीए के प्रमुख हिस्सा हैं, उनकी नाराजगी भी दिख रही थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के साथ ही ये नाराजगी तो है, तल्खी तो है, लेकिन फिलहाल चुनाव की कोई चर्चा नहीं हो रही है। सबकी चर्चा जो है, सबका ध्यान कोरोना काल पे लगा हुआ है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सब आकर के अटके हुए हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के तमाम कार्यकर्ता भी जो हैं, तमाम नेता भी नीतीश सरकार को, सत्ता पक्ष को बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के घेरने में लगे हुए हैं। समय समय पर पत्र लिख करके, पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से नीतीश सरकार को, बिहार सरकार को सजग करते रहते हैं। ऐसे में पप्पू यादव जी ने भी जो किया था वो तो आपको बिल्कुल याद होगा। चाहे एम्बुलेंस वाली बात हो, एम्बुलेंस वाली घटना और पप्पू यादव जी का जेल जाना, ये तमाम बातें याद होगी आपको। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भले ही चुनाव नहीं हुए हो, मध्यावधि चुनाव नहीं हुए हो, लेकिन परिहार विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा फेरबदल हो गया है। जी हाँ, भारत लाइव की टीम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रही है। आपको बता दें कि परिहार क्षेत्र में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान रितु जायसवाल राजद की टिकट पर चुनाव लड़ी थी। ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि रितु जायसवाल जीत जाएंगी और अंतिम दौर तक जो है रितु जायसवाल जो है वो आगे बनी हुई थी। लेकिन जब रिजल्ट आया वो कुछ विपरीत था। बहुत कम, 1000 से भी कम वोटों के अंतर से रितु जायसवाल जी को हार का सामना करना पड़ा था। वो परिहार क्षेत्र में जो इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन रितु जायसवाल जी विधायक बन गई हैं। जी हाँ, एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है कि परिहार क्षेत्र की, परिहार विधानसभा की विधायक बन गई हैं रितु जायसवाल। और ये बात उन्होंने खुद कहा है। दरअसल रितु जायसवाल जी अभी कोरोना के काल में जो है लगातार सजग हैं। कोविड केयर सेंटर की उन्होंने स्थापना की है। खुद से जो है पूरा मॉनिटरिंग कर रही हैं। वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, कोरोना संक्रमित हो गई थी। लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही, यानी कि कोरोना से ठीक होने के बाद ही रितु जायसवाल तन मन धन से जो है बिल्कुल अपने क्षेत्र की जनता के लिए सजग हैं। उनके लिए जो है खड़ी हो रही हैं, दवा से लेकर सब कुछ मुहैया करा रही हैं। इसी बीच रितु जायसवाल जी जो कि पूर्व प्रत्याशी रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया है कि अपने क्षेत्र परिहार विधानसभा का सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। सदन की विधायक मैं भले ही नहीं बन सकी, लेकिन सड़क की विधायक जरूर हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। रितु जायसवाल जी ने अपने पोस्ट में जो लिखा है कि मैं सदन की विधायक भले ही नहीं बन सकी, लेकिन सड़क की विधायक जरूर हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब क्षेत्र की जनता ने मुझे वोट दिया था तो उनके लिए खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। रितु जायसवाल जी बिल्कुल एक नया जो है एक मुकाम खड़ा कर रही हैं, एक मिसाल बन रही हैं और हारने के बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य निभा रही हैं, क्षेत्र को सैनिटाइज करवा रही हैं। साथ ही साथ राजद की ओर से राजद कोविड केयर सेंटर का उन्होंने स्थापना किया है, जहां आकर के डॉक्टर की जो है सुविधा वहां उपलब्ध है, दवा की सुविधा उपलब्ध है, सैनिटाइजेशन पूरे क्षेत्र को कराया जा रहा है। साथ ही साथ अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीमीटर और भी अलग अलग व्यवस्थाएं वहां पे मौजूद है, जिससे रितु जायसवाल वहां खुद मौजूद रह करके वो तमाम चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए रख रही हैं। इन रितु जायसवाल की इन कोशिशों की तारीफ जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो भी कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर रितु जायसवाल जी के बारे में और तमाम राजद के कार्यकर्ता जो कोविड के समय में, कोरोना महामारी के समय में अपने क्षेत्र में लोगों का ख्याल रख रहे हैं, उनकी उन्होंने तारीफ की थी। आपको बता दें कि रितु जायसवाल जी ने कहा है कि वे जनता की विधायक हैं, क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक बनाया है। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ। जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।